नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक संकेतों की श्रृंखला पर आधारित है। आज के क्रमांक में हम आपके लिए कुछ ऐसे अद्भुत संकेतों का विवरण लेकर आए हैं, जो कि यदि आप महाराज जी की कृपा अनुसार अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि बहुत ही शीघ्र आपका भाग्य परिवर्तित होने वाला है। जीवन में होने वाला है परिवर्तन, बहुत बड़ा चमत्कार। आज के क्रमांक में क्रमबद्ध तरीके से आगे चलते हैं और बात करते हैं इन चमत्कारों के विषय में। तो देखिए, जीवन में एक दौर ऐसा आता है, उस दौर में हम जितना भी परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम का कोई लाभ हमें नहीं मिलता। पहला संकेत यही आपको निर्देशित करना है कि आपके जीवन में यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ा-सा सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर फल नकारात्मक है, तो यह बहुत बड़ा संकेत है, जो कि आपको बताना चाहता है, जिसमें आप अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, उस सामर्थ्य से भी ज़्यादा ईश्वर आपको बहुत कुछ बड़ा देने वाले हैं। इसीलिए आपको बार-बार प्रयास करने रहना है। सही नहीं हो रहा, तो इसीलिए यह एक संकेत है, जिसमें ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं, मैं थोड़ा आपको विवरण से बता देती हूँ। ईश्वर आपसे ये चाह रहे हैं कि जो सफलता आप के लिए आप सोच रहे हैं, जो आपका लक्ष्य आपने जीवन में बनाया है, ईश्वर उससे भी ज़्यादा आपको कुछ प्रदान करना चाहते हैं। इसीलिए बार-बार आपके प्रयास खराब होते हैं और बार-बार आपको प्रयासों में आप संकुचित हो जाते हैं कि मेरा जीवन, मेरे प्रयासों का फल मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी एक नकारात्मक सोच आपकी सकारात्मकता की ओर ले जा रही है। इसीलिए घबराइए नहीं। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, आपके द्वारा किया गया परिश्रम सच्चा होना चाहिए। उस परिश्रम के मायने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जीवन में परिश्रम तो किया ही है, लेकिन जितना आपसे उसके लिए ज़रूरी था, उतना परिश्रम आप नहीं कर रहे। तो यह एक बड़ा संकेत हो जाता है, जब आप बार-बार असफल होते हैं और सच्ची परिश्रम के बाद ही यहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है। अपने प्रयासों को नियमित रूप से, निरंतर रूप से बढ़ाते रहना चाहिए, परिश्रम बिल्कुल मत छोड़िए। आप पाएँगे कि यह संकेत जो है, आपको एक दिन इतनी बड़ी कामयाबी दिलाएगा कि जीवन में आपने कभी सोची नहीं होगी। अब दूसरा संकेत क्या है कि जीवन में ऐसा अनुभव यदि हम कर लेंगे कि जैसे हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, इस चीज को हमने जीवन में कभी आकर्षित नहीं किया। आप सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर अचानक से इतनी बड़ी दुखिया परिस्थिति कैसे आ गई। न जाने कई बार जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक से इतनी सारी परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं, हम समझ ही नहीं पाते, हम संभल ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में किस ओर जा रहे हैं। इतना भयानक यह दृश्य हो जाता है। जो घटनाएं होती हैं वह कभी हमारे पक्ष में नहीं होती। हमें कोई भी चीज हमें सोचते हैं, कोई भी कार्य हम सोचते हैं, हमारे कार्य को छोड़कर सभी अन्यत्र के कार्य भी बनते हैं। जीवन में सभी तरक्की कर रही हैं, केवल हम ही अपनी और नज़र डालते हैं, तो हमारा जीवन जैसे कि बहुत ही कुंठित हो गया है। ऐसी परिस्थिति आ गए, तो अब आपको क्या अनुभव कर पा रहे हैं? ज़्यादातर किसके साथ होता है, मैं आपको बता दूँ। हमारे दर्शकगण इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, जो लोग ईश्वर में सबसे ज़्यादा संलग्न होते हैं, जो ईश्वर में सबसे ज़्यादा मजबूत आस्था रखते हैं, ऐसी परिस्थिति केवल उन्हीं जीवन में आती है। सबसे ज़्यादा ये तब आता है, यह ईश्वर जीवन में ऐसा क्या होता है? अब इस पर थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। जीवन में ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं, वह ये चाहते हैं कि जो भी भक्त हम पर इतनी आस्था रखता है, इतनी पूजा-अर्चना करता है, तो क्या विपरीत परिस्थिति में अपने परम ईश्वर को भूल तो नहीं गया। ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ईश्वर यह परीक्षा स्वरूप में अपने भक्त की जाँच करते हैं कि क्या वह सुख और दुःख में हमसे समान प्रति रखता है या नहीं। इसके बाद होता क्या है कि जब ईश्वर परीक्षा ले लेते हैं और आप ईश्वर में आशीर्वाद को प्रदान
प्राप्त करते हैं, तो आप देखिए आपके जीवन में कभी अनुभव करेंगे कि जब आपके जीवन में बहुत बुरा समय आया, क्या आपको उसके बाद सही दिशा निर्देश के चलते सही जगह नहीं पहुँचा दिया? क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि सुबह से पहले तो रात ही होती है और वह अंधेरी होती है, उसका कोई पार नज़र नहीं आता। लेकिन रात के बाद सूरज का जो उजाला है वह स्वाभाविक है, इसीलिए आपके जीवन में यह कष्ट आते हैं ताकि ईश्वर आपकी जांच कर सके, ईश्वर आपको परख सके। ऐसा कोई भी जीवन का लक्ष्य नहीं है या कसौटी नहीं है, हर कसौटी से भक्त को पार उतरना होता है। यह दूसरा संकेत। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। जब जीवन में बड़ा चमत्कार ईश्वर की तरफ से प्रदान किया जाता है, होता क्या है कि आप जीवन में बार-बार लोगों से जुड़ना प्रारंभ करते हैं। आप अनुभव कर रहे होंगे यह संकेत, आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपके जीवन में नए-नए व्यक्तित्व के लोगों का आगमन हो रहा है, जिन्हें आप पहले नहीं जानते, जिनके सिर्फ संपर्क से ही आपको कभी नहीं पता था। ऐसे लोग आपके साथ निरंतर जुड़ना प्रारंभ हो जाएँ तो समझ लीजिए यह लोग ईश्वर के दूत हैं। आपकी जीवन की को दुखों को निकाल कर एक ऐसी जगह आपको पहुंचाएंगे जहां जीवन बहुत ही संवर जाएगा। वह लोग होते हैं ईश्वर के। लोगों को देवदूत बनाकर ईश्वर अपने भक्तों के जीवन में भेजते हैं ताकि मेरा कोई भी भक्त यदि भटक भी गया है, ईश्वर यह सोचते हैं कि यदि मेरा कोई अनन्य भक्त अपने जीवन के मार्ग से भटक गया है, तो उसके मार्ग पर आने वाली कोई भी जो कष्ट है वो रुके। ईश्वर कभी भी आपके स्वरूप में दर्शन नहीं देते, ये आप याद रखिए। यह बहुत विरल है कि ईश्वर सही रूप में आकर आपको दर्शन दे। ईश्वर अपने दूतों को भेजकर जीवन में हमें पार निकालते हैं। यदि कोई अनन्य भक्त ईश्वर पर आस्था रखता है, मार्ग से भटक गया है, तो उसको सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसे देवदूतों को भेजा जाता है, जो उसको सही मार्ग पर दर्शन देते हैं, हाथ पकड़कर उनको सही मार्ग पर ले जाते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं और सन्मति देते हैं। आपको ऐसी बुद्धि दें जिससे आप अपने जीवन में संवार सकें। यह हमारे जीवन से हो रहा है। काफ़ी समय से नए-नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं, तो सोचिए कि यह परिवर्तन का समय है और इसका जीवन पर बहुत ही चमत्कारी ढंग से बदलेगा और आपके इर्द-गिर्द लोग आपको देखते रह जाएँगे। यह कैसे हो गया? जीवन में इतना बड़ा चमत्कार आखिर कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? तो सावधान हो जाइए, ये समय है, आने दीजिए। बहुत जल्द आपके साथ कुछ बदलने वाला है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी संकेत की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। संकेत क्या है? आप समझिए। यदि आप देख रहे हैं कि आपको बोलने का स्वरूप अलग हो गया है, आपका सोचने का ढंग अलग हो गया है, अचानक से आपकी वाणी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हर कोई आपकी बात को सुनना चाहता है, आपसे कुछ सीखना चाहता है, हर कोई आपसे मार्गदर्शन चाहता है। आपके दृष्टिकोण इतना सकारात्मकता आ गई है कि आप लोगों को जगाने के लिए प्रेरित कर पा रही हैं, आपकी वाणी प्रभावित हो रही है। कुछ समय हो गया है, धीरे-धीरे आपकी वाणी बहुत पवित्र होती जा रही है, धीरे-धीरे आपकी वाणी प्रभावशाली होती जा रही है। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बदलने वाला है और आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। ईश्वर की वाणी आपके प्रभाव को सदैव दे रही है। अन्य लोगों को आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर आप प्रेरणा देते हैं, तो आपका जीवन कितना चमत्कारिक हो गया है। कितनी बड़ी आपके जीवन में ईश्वर ने ज़िम्मेदारी आपको प्रदान की है। ऐसा ज़्यादातर उन लोगों के जीवन में होता है, जो आपकी वाणी के प्रभाव के कारण कार्यरत रहते हैं और वाणी के प्रभाव से लोगों को बदलने का ढंग जानते हैं। जिनकी कार्यशैली जितनी कौशल अद्भुत है, ईश्वर को समर्पित है, तो ये आप टटोल कर देखिए कि क्या आपके जीवन में ये संकेत आपको मिल रहे हैं और यदि ये संकेत आपको मिल रहे हैं, तो आपको अब सावधान हो जाना है क्योंकि ये अब आपके जीवन का संक्रमण काल है और इन संक्रमण काल के पश्चात अब आपका जीवन बदलेगा और अब आपको चारों तरफ से संक्रमण के बाद खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगी और अब आपके जीवन में सुख का समय आने वाला है। तो ये था हमारा आज के क्रमांक। तो आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और क्रमांक आपके लिए लाभदायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।